बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करना है। बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। बेटा जो लीनियर फंक्शंस का जो ग्राफ होगा ना, उसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमने एक्स की वैल्यू को जो है वो वेरी करना है और आपके पास वाई की वैल्यूज़ आएंगी, फिर हमने जो है वो ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को वेरी करना है और वाई की वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पे आएगी। और आपने एक्स की वैल्यू को कितना वेरी करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है बेटा, एक्स की वैल्यू में आपने -1 पुट करना है, उसके बाद फिर आपने 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है। आप 0 से इस तरफ भी 1-2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, 0 से उस तरफ भी 1-2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। वो पुट करने का मकसद क्या है कि आपके पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर आप जो है वो इसको जो है वो वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के सामने एक्स की वैल्यू को जो मैं पुट करता हूँ, y = 3 × -1 -5, तो y का आंसर आपके पास क्या आएगा, -3 और -5, y = -8। वो आपने यहाँ पे -8 पुट कर देना है। फिर आपने यहाँ पे करना है y = 3 × 0 -5, 0 पुट करेंगे तो 0 -5 मीन y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। वो आपने यहाँ पे फिर आपने पुट करना है यहाँ पे x की जगह पे 1, 3 × 1 -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 -5, y = क्या आ जाएगा, -2। फिर बेटा आपने यहाँ पे पुट करना है 2, यहाँ पे लिख लो आप -2। फिर आप पुट करेंगे y = 3 × 2 -5, y = क्या आ जाएगा, 6 -5, y = क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो वो आपने बेटा यहाँ पे पुट कर देना है। अब ये जो x की और y की जो वैल्यूज़ आई हैं ना, इनका हमने बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। बेटा ग्राफ में आपके पास x की और y की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी होती हैं। जब x की और y की दोनों वैल्यूज़ वेरी होंगी तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस की शक्ल में एक हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। ये बेटा आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस का आपने क्या करना है, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे आपने यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेनी है। यहाँ पे x जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ x पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से इस तरफ x जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ लिखने के साथ साथ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। उसके बाद हम y एक्सिस पे लेंगे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ तक बेटा हमने वैल्यूज़ को जो है लिखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ पे हमने जो है वो वैल्यूज़ को वेरी करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे आपके पास क्या दिया हुआ है, -8। x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -8 यहाँ पे आएगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास x एक्सिस पे -1 है और y एक्सिस पे -8, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद फिर आपके पास दूसरा पॉइंट है 0 और -5। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -5, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये आपके पास पॉइंट बना -1 और -8। उसके बाद ये वाला पॉइंट बनेगा 0 और -5। फिर आप लेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 1 और -2। 1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लेंगे 2 और 1, 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 1, यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपके पास। इन सारे पॉइंट्स को जब आपने मिलाना है स्केल के साथ, आप इसको जो है वो मिलाते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा।
ये बेटा इन पॉइंट्स को मैंने मिलाया है यहाँ पे, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है। इसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन। जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसमें आपके पास जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जिसको हमने सॉल्व आउट किया है। y = 3x - 5 और x की वैल्यू को जो है वो आपने वेरी करना है -1, 0, 1 और 2। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास y के जो आंसर्स आएंगे उसको जो है वो हम वहाँ पे जो है पुट करके इसका जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बेटा यहाँ पे पार्ट नंबर जो 2 है वो दिया हुआ है आपको। पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है, y = -2x + 8। यहाँ पे भी बेटा हमने वही सेम काम करना है। x की वैल्यू को और y की वैल्यू को आपने वेरी करना है। x की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ तक पुट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ x = -1, तो y = क्या बनेगा, -2 × -1 + 8। ये बन जाएगा आपके पास +2, y = 2 + 8, y = क्या आ जाएगा 10। फिर आप पुट करेंगे यहाँ पे x = 0, y = क्या बन जाएगा आपके पास -2 × 0 + 8। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा y = 0 + 8, y = क्या आ जाएगा 8। वो यहाँ पे साथ साथ पुट करते जाएँ तो ताकि आपका जो है वो ग्राफ बनाना आपके लिए आसान हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे आप पुट करेंगे x = 1। x = 1 पुट करेंगे बेटा तो आपके पास क्या बनेगा, y = -2 × 1 + 8। y = -2 + 8 करेंगे तो y = क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम पुट करेंगे x = 2। x = 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, y = -2 × 2 + 8। y = क्या आ जाएगा -4 + 8, y = क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हम पुट करेंगे यहाँ पे x = 3। जब x = 3 पुट करेंगे y = -2 × 3 + 8, ये क्या बन जाएगा -6 + 8, y = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 पुट किया आपने तो क्या आया 6 आया, 2 पुट किया तो आपके पास क्या आया 4 आया, 3 पुट किया तो आपके पास क्या आया 2 आया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को लेके हमने एक x एक्सिस और y एक्सिस पे एक ग्राफ ड्रा करना है बेटा। ये आपके पास x एक्सिस होती है और ये आपके पास क्या होती है y एक्सिस। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख लेनी हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद इधर हमारे पास इस साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। यहाँ पे ले लेते हैं हम वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम -x एक्सिस पे -1, -2, -3, -4, -5, और -7। अब यहाँ पे बेटा हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, देखें। तो आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ को जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो पुट करना है। सबसे पहले देखें तो x एक्सिस पे आपके पास -1 और y एक्सिस पे आपके पास क्या आया था 10 आया था। ये देखिए बेटा ग्राफ में x एक्सिस पे -1 है तो y एक्सिस पे क्या है 10 है। तो -1 ये है, -1 के बिल्कुल सामने यहाँ पे 10 आपके पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है 0 पे 8। 0 पे आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद 1 पे है जी 6। ये 1 पे x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे आपके पास क्या है जी 6 आया, यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 पे क्या आपके पास आएगा 4। 2 पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये बेटा आपके पास पॉइंट बनता है। उसके बाद फिर 3 पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये वाला।
हमने पॉइंट दोनों आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने के लिए हमने एक और पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर हम x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और 4 + 8। y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -8 + 8। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 4 पे आपके पास क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बेटा सारे पॉइंट्स को मिलाया है तो यहाँ पे आपके पास क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। तो आप देखें तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 था जिसमें हमने एक लीनियर फंक्शन जो है वो हमने लीनियर इक्वेशन का जो है एक लीनियर ग्राफ बनाया है। इसमें आप देखें तो वैल्यूज़ को हमने वेरी किया है -1 से लेके 4 तक। ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है y = 0.5x - 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें भी हमने वही काम करना है सेम कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस को जो है वो वेरी करना है। x एक्सिस और y एक्सिस को जब हम वेरी करेंगे यहाँ पे बेटा आपका जो है यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में हमने x की जो वैल्यू है उसको -2 से लेकर 3 तक जो है वो हमने वेरी करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -2। जब x इज इक्वल टू -2 पुट करूँगा तो 1/2 इंटू -2 -1, तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 और -2 क्या बन जाएगा, -1 और -1 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं पुट करूँगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 x - 1। इसकी जगह पे मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू -1। जब x इज इक्वल टू -1 पुट करूँगा आपके पास y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1/2 और -1 क्या बन जाएगा, -3/2। तो उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे -3/2। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1.5। वो मैंने यहाँ पे पुट कर देना है -1.5। जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2x - 1। y इज इक्वल टू जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे पुट करूँगा x इज इक्वल टू 1। जब मैंने 1 पुट करना है तो आपके पास क्या बनना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 -1। 1/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5। और 1/2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो ये आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 -1। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 3 -1। ये बन जाएगा आपके पास 3/2 -1। 3/2 में से 1 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो y को आप लिख सकते हैं 0.5। बेटा यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ आपने लिखनी हैं, 1 पुट किया तो -0.5 आया, 2 पुट किया तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे 0 और 3 पुट किया तो आपके पास क्या है, 0.5। अब इस टेबल को लेके आपने जो है यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ की तरफ चलते हैं अब हम। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ को मैंने वेरी किया है वो कुछ यूँ है। आपके पास x एक्सिस पे आपके पास -2 है तो y एक्सिस पे आपके पास क्या आया, -2 आया। x एक्सिस पे -2 है तो y एक्सिस पे भी क्या है, -2 है। तो वो आपके पास यहाँ पे बनेगा -2 और -2। x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -2 यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपके पास। उसके बाद फिर x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -1.5। तो -1.5 यहाँ पे बनेगा आपके पास।
उसके बाद आपके पास है जी 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास है जी माइनस का 1। तो माइनस का 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 1। उसके बाद आप देखेंगे तो 1 पे आपके पास है माइनस का 0.5, ये आपके पास 1 है और 1 पे माइनस का 0.5 आपके पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है बेटा, आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ वो है 2 और 0, 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। उसके बाद 3 पे 0.5, वो आपके पास कुछ यहाँ पे बनेगा 0.5। अब इन सारे पॉइंट्स को जब आपने मिलाना है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बननी है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से बेटा जो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनी है वो आपके सामने है। ग्राफ में थोड़ा सा जो है वो पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है स्केल के साथ डायग्राम अगर बनाई जाए तो वो फिर एग्जैक्ट बनती है, वो भी ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 जो है वो मैंने करवाया आप लोगों को। एक्सरसाइज 10.1 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस के जब आपने ग्राफ बनाने हैं बेटा तो उसमें आपके पास सिंपल सी बात ये है कि आपने ये देखना है कि जो आपके पास ग्राफ है उसमें अगर इंटरवल दिया होगा तो आपने इंटरवल से जो है वो अपने वैल्यूज़ को जो है वो वेरी करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे बेटा ये आपके पास जो क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन में आपके पास लिमिट दी हुई है 2.5 जो है 2.5 से लेके आपने -3.5 तक जो है वो इंटरवल बनाना है। तो आपने यहाँ पे इंटरवल बनाया 2.5, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3 और फिर माइनस का 3.5। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी जो है वो आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद आपके पास जो है जो आंसर्स आएंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे आंसर्स लिखने के बाद फिर आपने जो है वो इनको जो है वो ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 2.5 का जब आप क्यूब लेंगे और यहाँ पे आपने इस फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2.5। जब आपने x की वैल्यू 2.5 पुट करनी कैलकुलेटर के अंदर आप जो है इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसका आंसर बेटा आपके पास आना है 9.6। ठीक है, या वो आपने पॉइंट जो है वो यहाँ पे पुट कर देना है। फिर आप लेंगे यहाँ पे व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। जब आप इसके अंदर जो है वो 2 पुट करेंगे तो y का आपके पास जो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आना है उसको आपने लिख लेना है यहाँ पे। वो आपके पास क्या आना है 0, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। जब x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8। फिर आपने यहाँ पे व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। जब आप 2 पुट करेंगे तब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस का x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो माइनस का 8 बनेगा। और यहाँ पे आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करने के बाद माइनस का 6। सिंपल सी वैल्यू है। उसके बाद फिर आपने पुट करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू माइनस का 1। 0 पुट करने से माइनस का 6 आ गया। अब आपने यहाँ पे पुट करना है x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास y का जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आपने -1 के साथ नीचे क्या लिख देना है 0। फिर आपने पुट करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू माइनस का 2। जब आप x इज़ इक्वल टू माइनस का 2 पुट करेंगे तब आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आपने 4 पुट कर देना है। उसके बाद फिर आपके पास सेकंड लास्ट वैल्यू है व्हेन x इज़ इक्वल टू माइनस का 3। जब आप x इज़ इक्वल टू माइनस का 3 पुट करेंगे तब आपके पास इसका आंसर क्या आएगा,
तब बेटा इसका आंसर आपके पास सॉल्व करने के बाद -3 जब आपने पुट किया तब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर देना। लास्ट वाली वैल्यू रहेगी ये, जब आपने x की जगह पे -3.5 पुट करना है तब आपके पास इसका आंसर क्या आना है जी। तो बेटा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -6.8। ये बेटा आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं, अब हमने इनको जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है जी। तो बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है बेटा, इन वैल्यूज़ को जो है वो मैंने वेरी करना है। वैल्यूज़ को वेरी करने के लिए मेरे पास आपके पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। टेबल से देख के मैंने वैल्यूज़ को जो यहाँ पे वेरी करना है। x एक्सिस पे 2.5 है और y एक्सिस पे आपके पास क्या है, 9.6 है जी। बेटा यहाँ पे आपके पास x एक्सिस पे आपके पास क्या है, 2.5, वो हम देखते हैं। यहाँ पे x एक्सिस पे 2.5 है आपके पास और y एक्सिस पे आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 9.6। ये बेटा आपके पास पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्योंकि ये आपके पास 9 है और ये आपके पास 10 है यहाँ पे, तो 9.5 यहाँ पे बनेगा और 10 यहाँ पे। तो 9.5 से थोड़ा सा ऊपर करके आपके पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद दूसरा आपके पास है जी 2 पे 0, 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0 यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास। उसके बाद आपके पास जो अगला पॉइंट है वो आपके पास है जी 1 पे, आप 1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -8, वो बेटा यहाँ पे बनेगा आपके पास, y एक्सिस पे -8। फिर 0 पे -6, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पे 0, वो यहाँ पे चला जाएगा आपके पास। ये बेटा आपके पास ऐसे ग्राफ बनेगा। उसके बाद आपके पास जो अगला पॉइंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -2 पे 4, -2 ये है आपके पास और 4 आपके पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद -3 पे 0, -3 पे फिर 0 हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट था -6.8, तो वो बेटा आपके पास यहाँ पे बनेगा। इसको इसके साथ मिला दें आप और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और अगला जो पॉइंट आपके पास बनेगा वो कुछ ये बनेगा, -6.8 कहाँ पे, -3.5 पे -6.8। ये बेटा 6 है और 6.6 के बिल्कुल नीचे यहाँ पे 6.8 आपके पास बनेगा। इस पॉइंट को आप इसके साथ मिला दो तो आपके पास ये आपके पास इसको बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। ये बेटा आपके पास ग्राफ बनेगा ऐसे। आप लोग इसको जो है वो बुक के आंसर्स पे भी चेक कर सकते हैं। आपके पास ये वाला ग्राफ जो है वो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पार्ट, इसका वेरी नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको बिल्कुल सेम एज इट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि इसका पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे बुक पे देखें तो आपके पास यहाँ पे जो पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है ये क्यूबिक फंक्शंस हैं और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व आउट करके इनके ग्राफ बना लेने हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 को हमने 3 को सोल्व आउट करना है। इसमें भी आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, सेम उसी तरह का ग्राफ बनेगा। इसमें भी इंटरवल दिया हुआ है, इसमें इंटरवल छोटा है, उसकी निस्बत हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने टेबल बनाया आप लोगों के सामने। -2.5 से लेके 0.5 तक वैल्यू को जो है वो हमने वेरी करना है। आपके पास इसमें भी क्यूबिक फंक्शन है। जस्ट अगर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके जो है वो वैल्यूज़ निकाल ली जाएँ तो आपके लिए जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप लोग इसको डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर के साथ सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो आंसर्स आते जाएंगे। आपने यहाँ पे पुट करना है when x = -2.5। x की वैल्यू जब आप -2.5 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, तो y का आपके पास आंसर क्या आएगा, -1.9। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे करेंगे when x = -2। जब आप -2 पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1.9
और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आप यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 1.5। जब आप माइनस का 1.5 पुट करेंगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, जी बेटा यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है माइनस का 0.4 प्लस का 0.4। उसके बाद अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो जब आप माइनस का 1 पुट करेंगे इसका आंसर 0.4 आया, माइनस का 1 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा, -1 पुट करने से इसका आंसर बेटा 0 आ रहा है। उसके बाद फिर हम करते हैं यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 0.5, x इज इक्वल टू माइनस का 0.5 पुट करेंगे तो y का आंसर आपके पास यहाँ पे बेटा आ रहा है माइनस का 0.4, माइनस का 0.4। उसके बाद 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से 0 आ जाएगा इसका आंसर। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट पे बेटा आपके पास वैल्यू रहेगी ये व्हेन x इज इक्वल टू 0.5, 0.5 पुट करेंगे तब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.8 कह लें या 1.89 आ रहा है तो 1.9 भी आप इसको लिख सकते हैं 1.8। ठीक है बेटा, ये था आपका पार्ट नंबर 3 का टेबल। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जी बेटा आप लोगों के सामने मैंने एक टेबल की शक्ल के बनाई थी, अब हम उसको जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को जो है यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ लिखा है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है वो वेरी करना है। तो सबसे पहले आप देखें तो आपके पास जो टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपके पास क्या है बेटा, माइनस का 2.5, माइनस के 2.5 को आपने वेरी करना है। माइनस का 2.5 आपके पास x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस का 1.9। तो बेटा माइनस का 1.9 आपके बिल्कुल यहाँ पे आएगा, माइनस के 2.5 पे 2 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे माइनस का 1.9 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस का 2.5 और माइनस का 1.9 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद -2 पे बेटा है 0, -2 आपके पास x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको वेरी करते हैं तो -1.5 पे आपके पास क्या आ रहा है, -1.5 पे 0.4, -1.5 पे 0.4 बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 0.5 से यहाँ पे जी आपके पास बनेगा 0.4। उसके बाद -1 पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस का 0.5 लेंगे आप तो वो आपके पास ये है तो माइनस का 0.4 बनेगा, माइनस का 0.4 माइनस के 0.5 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट बन रहा है 0 पे 0, 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपके पास क्या है जी 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0 0 पे। उसके बाद 0.5 पे 1.8, तो बेटा 1.8 आपके पास 0.5 ये है और 1.8 आपके पास यहाँ पे बनेगा 2 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। आप इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो आपके पास इस तरह ग्राफ बनेगा बेटा, आपके पास ये वाला ऐसे। ये बेटा आपके पास क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपके पास बना है जी। ठीक है बेटा, ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दोनों थे आपके पास क्यूबिक फंक्शंस थे। दोनों क्यूबिक फंक्शंस का हमने ग्राफ यहाँ पे आपके सामने जो है वो प्लॉट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो दोनों बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमारे पास जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी बेटा आपने वही सेम काम करना है, लेकिन इसमें इंटरवल नहीं दिया होगा। जिसमें इंटरवल दिया होगा उसमें आपने जो इंटरवल वाली वैल्यूज़ को पुट करना है, जिसमें इंटरवल नहीं दिया होगा उसमें आप खुद से जो है वो वैल्यूज़ को लेके आप उसके जो है वो आंसर्स निकाल के ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे -3 था, मैंने यहाँ पे लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो y का आपके पास यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस
-3 -2, तो 9 -3 -2, तो y का आपके पास आंसर क्या आ जाना था 4। y की वैल्यू आपके पास क्या आ जानी थी 4। ठीक है बेटा, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेना है व्हेन x इज इक्वल टू -2। जब -2 पुट करूँगा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 और -2, ये बेटा बनता है 4 और -4, ये कि आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप पुट करेंगे यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू -1। जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू 1 -3, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -2। ये बेटा आपने यहाँ पे पुट कर दिया -2। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे -3 पुट किया तो आपके पास इसका आंसर आया 4। फिर आपने पुट किया -2 तो उसका आंसर आया 0। फिर आपने -1 पुट किया, उसका आंसर आया -2। अब आपने 0 पुट करना है तो 0 पे आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा 1 पे आपके पास क्या आ रहा है इसका आंसर, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और 1 2 2 -2 0। 1 पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप पुट करेंगे यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 -2, तो आपके पास क्या बनेगा 4 और 2 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y का आंसर 4 आ जाएगा। वो बेटा आपने 4 यहाँ पे पुट कर देना है। फिर आपने यहाँ पे करना है व्हेन x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 -2, y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 -2, 9 3 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10। वो बेटा आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब इन जो वैल्यूज़ आपके पास जो टेबल आया है इस टेबल को यूज़ करके हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस का आपके सामने जो है वो कोऑर्डिनेट ड्रा किया है मैंने। अब इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करके आपने क्या करना है यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बेटा आपके पास कुछ यूँ बनेगा, इन पॉइंट्स को बेटा अब हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। सबसे पहले देखें तो आपके पास -3 है, -3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या बन रहा है आपके पास 4, तो वो बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद -2, उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है -2 और 0, वो यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट आपके पास। उसके बाद आप देखें तो -1 पे 2, -1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -2 आ रहा है, वो आपके पास यहाँ पे बनेगा। -3 पे आपने लिया 4 और -2 पे 0 आ गया और -1 पे -2, -1 पे बेटा आपके पास -2 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप लेते हैं यहाँ पे तो 0 पे -2 वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1 पे 0, 1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0 ये आ जाए, 0 एक्सिस पे x एक्सिस पे आपके पास 0 है और y एक्सिस पे आपके पास क्या है x एक्सिस पे आपके पास 1 और y एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, वो बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर 3 लेते हैं आप, 3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 10, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मीन आपके पास कुछ यूँ ग्राफ बनेगा इसका, ये ऐसे बेटा आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ आपके पास इस तरह बनेगा यू शेप में। ठीक है, और उसके बाद अगर आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ लेते हैं तो आपके पास इस तरह बनेगा। ठीक है बेटा, ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट जो बेटा आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट रह गया है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैंने करवाया है। ये लास्ट वाला पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी हम इंशाल्लाह पार्ट्स करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बेटा आप लोग ऐसे किया करें कि अगर आप लोग लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि सर यहाँ पे जो है वो अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बेटा मुझे लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कहाँ पे आप लोगों को समझ आई है, कहाँ पे समझ नहीं आई, किस पॉइंट, अगर किसी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन ना हुई हो तो मुझे लाजमी बताया करें ताकि आप
मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में उसको जो है वो क्लियर करता हूँ। ठीक है बेटा, और कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग लेक्चर नहीं सुन रहे या नहीं देख रहे, ताकि उनको भी पता चले कि प्रॉपरली जो है वो हमारा काम हो रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस में जो काम हो रहा है बेटा, इसको मैंने दोबारा शूटिंग के बाद दोबारा कभी भी नहीं करवाना, आप लोगों ने खुद ही करना है इसको। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी वो हम दूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस जो आपको काम करवाया जा रहा है इसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।